की और बीवी जो है सिर्फ एक ही गलती मानती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके। देखो कुछ लोगों को शादी का इतना शौक होता है, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई मैं तो ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि शादी के बाद मेरे बराबर में एक लड़की सोएगी। हाँ। अच्छा ये आपको एक बात बताऊं, ये बच्चों का कमीनापन आपको बताऊं क्या? ये कुछ बच्चे होते हैं रो रहे होते हैं, उए उए, माँ सोचती है यार ये दूध महंगा हो गया है, बच्चे को एक काम करती हूँ ठोस ग़िज़ा खिलाती हूँ, बच्चे को ठोस ग़िज़ा खिलाई, बच्चा खुश है, 5 मिनट बाद बच्चा फिर दूध मांग रहा है। खर्चा तो फिर वहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। किसी ने मुझसे पूछा कि आप शादी से पहले क्या करते थे, मैंने बोला जो मेरा दिल करता था मैं वो करता था। अब कद्दू नहीं कर पाता यार कुछ, आप यकीन करें वजह मौका नहीं मिलता, शादी में तो आदमी को मौका नहीं मिलता। अच्छा हाँ मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो गवाह बैठे हैं। वैसे ये शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनकी याददाश्त बहुत ही कमजोर होती है। हाँ। वो हमेशा खूबसूरत लड़की को देख के ना भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं। हाँ। हाँ, और शादीशुदा आदमी जो है ना खूबसूरत लड़की को देख के ना गजनी बन जाता है। हाँ। अच्छी बात यार। बात पता है क्या, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैसेज भी है एक तरह से कि हमें जो है ना मैं कहता हूँ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को माफ करें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो प्लीज उससे माफी मांगें और अपने जिस्म के उस हिस्से से माफी मांगें जिसको आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, जैसे कि दिमाग। लोग पता है क्या ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, यार ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हो गया। यार आप अपने दिमाग के साथ ज्यादती कर रहे हो यार। हाँ, लेकिन आजकल ना लोग यार हमारे पीछे लगे हुए हैं यार। हाँ। वो टिकटॉक और रील देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा वायरल हुआ है, तो वो हर कोई समझ रहा है कि हम लोग बहुत कमा रहे हैं। हाँ। जिसको देखो खानदान वाले समझ रहे हैं बहुत कमा रहे हैं, मोहल्ले वाले समझ रहे हैं बहुत कमा रहे हैं। यकीन कर, आज मैं नमाज के बाद एक दुआ कर रहा था। क्या? मैंने कहा या अल्लाह, जो लोग समझते हैं कि हम बहुत कमा रहे हैं उनकी दुआएं कबूल कर। आमीन। मुझे मजबूर मत करो कि मैं पॉडकास्ट के साथ अपना अकाउंट भी लगाऊं, मुझे मजबूर मत करो, हम सब अपना अकाउंट भी अंदर की बात अल्लाह ही जानता है। समझते हैं हमने छुपा के रखा हुआ है। हाँ, अचानक निकालेगा, कहाँ रखा हुआ है? अचानक निकालेगा, ये दुबई शिफ्ट हो जाएगा। अब खानदान वाले बोलते हैं तुम यार अच्छा है, तुम किफायत से चलते हो, तुम ज्यादा खर्च नहीं करते। अच्छा। अबे खर्च करने लेकिन आए तो क्या बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आमीन, अल्लाह का शुक्र। जो भी है जितना भी है बेहतर है। सब्जी वाला रेट बढ़ा देता देखते ही। हाँ हाँ, खीरा 40 रुपए 80 रुपए देता है, कहता नहीं यार आप लोग तो यार पॉडकास्ट कर रहे हैं। अबे अब हमारे जो बहन भाई है ना, वो हमें दुकानों पे लेके नहीं आते, भाई तू नहीं जा, भाई तुझे देख के पैसा ज्यादा बता देगा, तू यहीं रह पीछे मैं ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, दुकानों पे हमारे साथ 2 ही सीन होते हैं, या तो बंदा देख के कम कर देता है या पैसे डबल कर देता है। वाह, ये भी कह रहा होता है अबे ये लोग, अबे मैंने खुदाई कसम खुद सुना है, बंदा कह रहा अबे इनके लिए क्या है देना पैसे। अच्छा ये भी होता है कि आप गए ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये कैब कितने का है? 400 रुपये का। हाँ ले लें। पैसे वैसे दे दिए? अरे यार आपको बड़ा देखता हूँ, अबे पहले क्यों नहीं पहचान रहा? बाद में पैसे कम करने पड़ जाएंगे। वाह, वाह। लेकिन ये हमारे भाई हैं। नहीं मोहब्बत पैसे कम करवाने मोहब्बत। नहीं सब मोहब्बत है यार, जिसकी जो भी जैसे पेश आ रहा है मोहब्बत। वाह वाह वाह। अच्छा बात पता है कि आप शॉपिंग के हवाले से बात हो रही, तो आप ये देखो हमारे मुल्क में जो कुछ होता है ना वो दुनिया में कहीं नहीं होता। अगर आप छोटी छोटी बात से रिलेट करो, आप देखो हमारे मुल्क से बाहर शॉपिंग के वक्त खवातीन कहती है इट्स वेरी कॉस्टली, आई कांट अफोर्ड इट। और हमारे मुल्क की खवातीन क्या कहती हैं, भैया हम घूम कर आते हैं, आपकी दुकान कब तक खुली है? अच्छा ये बात झूठ में शुमार होगी ना? ये झूठ है ना कि हम घूम कर आते हैं, हम आते हैं, वो आएगा तो नहीं वापस। कद्दू नहीं आ रही, तो झूठ बोला ना उसने। हाँ बिल्कुल गुनाह किया। सुन ले सब। अच्छा आपने बिल्कुल सही बोला, जो हमारे मुल्क में होता है वो कहीं भी नहीं होता। अब पाकिस्तान में यहाँ लोग एक दूसरे से इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि यार तुमने हमसे मशवरा ही नहीं किया, और जब इन लोगों से मशवरा करो तो कहते हैं यार देख ले तेरी मर्जी है, जो समझ आए कर ले। अबे तो फिर मशवरा क्यों फिर बोल लेते मशवरा नहीं किया? क्या बात है? वो अपनी रजामंदी, तो खास तौर पे अभी बकरीद आ रही है ना, उसमें ये जरूर करते हैं। अच्छा और पाकिस्तान में ये भी होता है, कॉल की ना आपने, हाँ हेलो आवाज नहीं आ रही, रुक जा कट के दोबारा करता हूँ। अबे इससे क्या होगा? भले वहां से बंदा गालियां दे रहा होगा, काट दोबारा कर, आवाज सही नहीं आ रही। ये क्या साइंस है, इससे क्या होगा भाई? हाँ ये भी होता है, सही कह रहा है यार। एक बात मेरी समझ में नहीं आती यार, क्या? मैं रात को मोबाइल चलाता हूँ इसलिए नींद नहीं आती, या नींद ना आने की वजह से मोबाइल चलाता हूँ? ये दोनों ये दूसरी वजह वाली बेहतरीन वजह है। ये मोबाइल में पता नहीं क्या है यार, इंस्टाग्राम खोलो, ये कुत्ते बिल्ली की लड़ाई आ गई, पता नहीं कुत्ते। हाँ कौन सी लड़ाई आती है कुत्ते? ये कहाँ रही है इंस्टाग्राम पे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई? मोबाइल पे देख रहा है। अच्छा अबे तो 3 बजे के बाद खिड़की में से देख लिया कर, बाहर गली में कुत्ते बिल्लियां सब लड़ रहे होते। अरे इंस्टाग्राम पे मनूस एड्रेस बताते हैं कि यहाँ जाके देखो, फिर मैं उस एड्रेस। और कुत्ते तो ऐसे लड़ते हैं, काफी देर तक लड़ते हैं, बाद में कोई आके छुड़ाता है, जब अलग होते हैं। आप देखते रात को रेसलिंग देखते हैं? नहीं WWF ये दिन में देख लेता है। WWC नहीं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात से रिलेट कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं ब्रांड वो नहीं है जिसके पास आईफोन है। मैं कहना चाहता हूं ब्रांड वो नहीं है जिसके पास आईफोन है, ब्रांड वो है जिसके पीछे आईफोन वाले हों।
वाह वाह, क्या बात है आपके पीछे कौन है? मैं खुद हूँ। अच्छा, ब्रांड वो है जिसके पीछे आईफोन वाले हैं हो तो यानी उसको कहें कि हमारे एम्बेसडर बन जाओ। हाँ, लेकिन आईफोन के पीछे कौन है आपको पता कौन है? है? डकैत। डकैत ब्रांड है। अबे यार देखो ना, आजकल लोग मशवरा बड़ा मांगते हैं यार। वो एक शादी की तकरीब में ना एक डॉक्टर और एक वकील मिले, आपस में बातें शुरू हुई। तो बातों बातों में डॉक्टर ने कहा, वकील साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे मशवरा मांगना शुरू हो जाते हैं। वकील ने कहा कोई मसला ही नहीं है, जैसे ही आपसे कोई मशवरा मांगे ना दूसरे दिन आप उसको बिल भेज दें। डॉक्टर ने कहा सही है। डॉक्टर दूसरे दिन अपने क्लिनिक पे पहुंचा, अपने असिस्टेंट से बोलने लगा, कहने लगा देखें कल फलां साहब ने मुझसे मशवरा मांगा था, उसको बिल भेज दो। असिस्टेंट ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पहले वकील साहब का बिल आया वो पे कर दें आप। हाँ वकील उससे ज्यादा तेज था। यार ये वकील इस तेजी के तो पैसे लेते हैं। दिमाग के तो पैसे हैं यार, दिमाग के वकील तो इतनी पैसे मेहनत ये करते तो हैं यार। काम है ना। और दिमाग जरूरी नहीं है कि अदालत में चले, दिमाग घर में भी चलता है। हाँ। कहते हैं जिस घर से बर्तन धोने और किचन से चीखने चिल्लाने की आवाज ना आए तो समझो कि वहां बर्तन औरत नहीं, औरत का शौहर धो रहा होता है। क्या याद दिला दिया यार। सही कह रहा है, रात को मैं बर्तन धो रहा था, अचानक एक प्लेट ने खुदकुशी कर ली। अरे मैंने सबसे छुप छुपा के जो है ना लाश ठिकाने लगा दी। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। सादतमंद शौहर। यार ये और नहीं होना भी चाहिए अच्छी यार। बात। बीवी क्यों, आप बीवी पे सारा क्यों बर्डन डाले यार? अच्छी बात, अच्छी बात। लिखा हुआ है कि बीवी बर्तन धोएगी? वाह वाह वाह। हाँ सही बात। ये कहाँ लिखा हुआ है कि शौहर नौकरी करेगा? ये भी कहाँ लिखा हुआ है? और ये कहाँ लिखा है कि शौहर नौकरी भी करेगा और बर्तन भी धोएगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? कहते हैं उस्ताद उस्ताद होता है, आप उस्ताद से नहीं जीत सकते। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा जाओ हथौड़ी बना के लेकर आओ। अब शागिर्द को हथौड़ी बनानी आती ही नहीं थी। अब वो गया बाजार और बाजार से हथौड़ी खरीद के लिए आया ताकि उस्ताद के सामने सुरखुरु हो सके। उस्ताद ने हथौड़ी देखी, कहने लगे शाबाश, जाओ ऐसी 50 और बनाओ। 50 हथौड़ियां कहाँ से लेकर आएगा वो? उसने बोला अपने हथौड़े से काम वो चलाना समझ गया पड़ेगा। ये बाजार से खरीद के लाया, तुमने बनाई नहीं है। हाँ ये तो बात सच है, लेकिन मैं एक तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूं और आज आप दोनों को इस बात से मैं रिलेट करवाना चाहूंगा। एक तल्ख हकीकत है, आप देखो बीवियां हैरान होती हैं कि मर्द कितनी आसानी से सब कुछ भूल जाते हैं और शौहर हैरान होते हैं कि बीवियां इतना सब कुछ कैसे याद रख लेती है। यार ये बेगमें याद कर रखती हैं और ये जूता ना गीला कर करके मारती हैं मौकों पे। हाँ बेटा, बेगमात से आप जीत नहीं सकते। वो मियाँ बीवी में ना बातचीत बंद थी। तो शौहर ने सुबह जल्दी उठना था, तो उसने एक पर्ची पे लिखा कि मुझे 8 बजे उठा देना, और वो पर्ची टेबल पे रख दी। अच्छा, बीवी ने वो पर्ची पढ़ ली। अब शौहर जब सुबह उठा तो उसके पेट के ऊपर बहुत सारी पर्चियां पड़ी हुई थी जिसपे लिखा हुआ था 6 बज गए उठ जाएं, 7 बज गए उठ जाएं, 8 बज गए अब तो उठ जाएं। ये एक तरीका है ना ये। वाह यार ये खत तो बात किताब नहीं है। की उसने। बात नहीं की, वो क्या सोते हुए कैसे पढ़ता? हाँ ये नाराजगी करने का तरीका है। तरीका। अच्छा देखिए, 2 तरह की बीवियां होती हैं। एक तो आप उस पर चीख रहे हैं, वो भी आप पे चीख रही है, ये सही है, ये मामला बैलेंस रहता है। लेकिन एक वो होता है ना कि आप बीवी पे चीखे, अब बीवी खामोश है। ओए होए होए। अब आपने ये क्या खामोशी खतरनाक है। अब आपने पता है आपको उसको कैसे मनाना है? कैसे? अब आपको बाहर लेके जाना है खाना खिलाने। हाँ। समझ रहे? फिर शौहर मनाता है। हाँ। समझ रहे? और जो बीवी बहस करती है ना, शौहर उसको नहीं मनाता। अब ये बात की ना खामोशी पे, हाँ। खामोशी पे मुझे एक बात याद आ गई यार। वो बीवी ने अपने शौहर से कहा अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हाँ तो बीवी ने कहा मैं 10 तक गिनूंगी, अगर आपने बात नहीं की मैं खुदकुशी कर लूंगी। बीवी ने कहा 1, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 2, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 3, शौहर खामोश। बीवी ने कहा 4, और 4 कहते बीवी ने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने कहा गिनो गिनो, आगे गिनती क्यों नहीं हो? बीवी ने कहा अच्छा हुआ आप बोल उठे, मेरी जान बच गई। तरीका है, तरीका। औरतें धमकियां देती मैं खुदकुशी कर लूंगी और अपने बच्चों को भी मार दूंगी। हाँ, और ये देखिए- शौहर बोल रहा है, अबे बच्चों को क्यों मार रही है भाई? यार ये पता नहीं क्या बात है। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात को जरा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाइएगा। मैं कहना चाहता हूँ, आप देखो शरीफ महबूबा को भी बिस्तर पर शरीफ महबूब नहीं चाहिए। होए यार, मैं आपको एक बात मेरी बात बताऊं, की। अक्सर औरतें ऐसा समझती हैं कि शरीफ मर्द इज इक्वल टू गरीब, हाँ। क्योंकि वो शराफत में ही अपनी जिंदगी गुजार लेता है। कोई हरामीपनी नहीं होता जिससे वो अमीर हो जाए। वो यार वो मुझे क्या clear किया है? क्या वाह clear? वाह 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 भाई। वो शौहर ने बच्चे से कहा बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। बीवी कहने लगी आपको तो अपने काम की पड़ी रहती है, भले बच्चे का डर के मारे दम निकल जाए। वाह वाह, बच्चे का मतलब ऑफिस जाने की पड़ी हुई है, भले भाई बच्चा सोएगा तो वो शौहर भी सोएगा सुकून से, ऑफिस का काम करेगा बैठ के। बच्चे करने नहीं देते ना। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, ये 3 बच्चों के बाद ना शौहर नहीं, फिर समझ ले खत्म मामला। वो फिर नींद उसकी पूरी होती ही नहीं है ना, वो ऑफिस जा। अच्छा मैं समझा आप कह रहे हो शौहर खत्म, क्या नहीं नहीं, मतलब मामला खत्म। अच्छा मामला खत्म, मामला खत्म। मामला खत्म। फिर वो ऑफिस जाए। अच्छा मैंने देखा पड़ोसियों में सेटिंग होती है। हैं? हाँ जाओ तुम अभी उस घर में खेलने जाओ। अच्छा अभी बच्चे खेलने गए,
आधे घंटे बाद उनके बच्चे खेलने आ गए। बदला बदला बदला। अच्छा, एक दूसरे को बता भी नहीं रहे होते लेकिन समझ रहे होते हैं कि बच्चा यहाँ खेलने क्यों आया हुआ है और अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हैं। तो एक दूसरे आप मेरे बच्चे को लंच भी करवा दीजिएगा। हाँ, दिस इज अंडरस्टैंडिंग। उन्हें पता है वो लंच कराएंगे तो वो फिर वो भी कराएंगे। हाँ, ये अगर आप लंच का, मैं डिनर तक का सोच के बैठी हूँ। दरअसल ये मुआशरे की नीड है कि भाई आधा घंटा आप हमारा बच्चा फैलाएं, आधा घंटा हम आपका बच्चा फैलाएंगे। तो ये इसी तरह टैकल और अच्छा, आपस में बात भी कर रहे हो, देखो इनका बच्चा यहाँ आया हुआ 1 घंटा हो गया है। ये भी होता है, ये बातें हो रही होती है। कह रहे हो देखो मोटर चलने की आवाज आई, पानी अभी देखो पानी चढ़ रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चे मोटर में घुस जाते हैं यार। हाँ, नहीं मोटर से दूर रखे बच्चों को भाई। अरे मोटर के आगे तो जाली लगा के रखे। दिस इज ये और शौहर को भी मोटर से दूर रखे। क्यों, किसकी? पानी की मोटर ही करंट लग के मर जाते। शौहर चले जाते फिर ऊपर आते नहीं है, नीचे दोस्तों में बैठे रहते हैं मोटर के चक्कर में। ये क्या हो रहा है मुआशरे में यार। अच्छा, बात पता है कि इस बात को मैं इस तरह कवर करना चाहूंगा। किसी ने मुझसे पूछा आपको कौन सा रंग पसंद है, मैंने कहा मुझे यार काला रंग बहुत पसंद है। कह रहे सफेद क्यों नहीं, मैंने कहा वो तो लोग खुद पहना देंगे। हाय हाय हाय, क्या बात यार, कितनी गहरी बात की है यार। मैं खुद हैरान हूं कैसे कह गया मुझे। भाई वाह 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 वाह। आप नहीं ध्यान लेकिन ये इतने कलरफुल कपड़े पहनता है, ये वहां भी कोई ना कोई कलर लेके जाएगा। वो ये कैसे पहन लेते यार। सफेद में कोई प्रिंटेड दिखा दो। इसको देखा ना, कभी आपने कहीं सादे कपड़ों में देखा इसको? यार नहीं, अच्छा आप जो कपड़े पहनते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये डांसर है बरकत भाई। हाँ, नहीं थे पहले। आप ऑर्गेनाइजर को कंफ्यूज कर देते हो। अरे यार ये अभी तो डांसर है। मुझे खानदान की शादियों में कहते थे डांस करो, मैं करता था। पैसे तो हम भी करते थे यार, सभी और करते पैसों थे। के लिए, पैसों के लिए तो सही पैसे बात है। लुटाते थे ना उस वक्त वो। तो कितने जब से होश समझ हम लोग पैसों के लिए कर रहे जो कर रहे। ये डांस हो, जोक्स हो। अच्छा कभी अफसोस हुआ कि यार इतना फ्री में क्यों गया पहले। हाँ। अच्छा, शुरू में जितने भी आपको आर्टिस्ट मिलेंगे ना, 99% वो शादियों में खानदान की डांस हाँ, करते हाँ, थे। हाँ। ये होता है, बिल्कुल, ये कीड़ा शुरू से ही होता है। पहले होता था। वो कनाते लगती थी ना, उसमें जो डांस होता था उसका मजा ही अलग होता है। पसीने बह रहे हैं लेकिन डांस नहीं रुक रहा। यार डांस कमर, ये पतली वाली कमर, बड़े बड़े बेल्ट। हाँ, बड़े 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 बैंड बड़े और बैगी पैंट है वो चुन्नटों वाली। अच्छा डांस किस। और शाहरुख खान ने जो कोयला में बाल रखे थे ना, वो बाल हमने 80s में रखे, 90s में रखे। हाँ, सिर्फ यहाँ से कटवाते थे। सॉरी, साइडों 90s से। में, 80s में। साइडों में से कटवाते थे। अच्छा गाना कौन सा चलता था। घुमटे में चंदा है, ये स्टेप होता था उस पे। ये हाँ, वो घूंघटे में चलता है, मैं भी है कोयला चारों ओर उजाला, होश न खो दे कहीं जोश में करने वाला। नहीं जोश में देखे डांस करना अरे चाहिए। देखने वाला है। हाँ, देखने वाला। जोश। sorry। अच्छा, होता ये था कि शादी में जैसे एक बंदा डांस शुरू करता था ना, तो बाकी यूं करते थे, हमें भी बुला लेना खुद से। बहुत से खुदा शर्माते थे कि यार खुद नहीं आएंगे, तुम बुलाना। क्या जबरदस्ती हाथ खींच लिया तो हम आ गए, वरना हम थोड़ी करते हैं डांस। हमें थोड़ी आता है। अच्छा कुछ औरतें होती हैं वो कहती है कि हमें नहीं बुलाओ। अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। फिर अचानक आके ऐसे नाच और फिर होता था मोहल्ले के लड़के भी आ जाते थे, वो भी शुरू हो जाते थे। अच्छा, कुछ अभी शादी की बात चली ना, अब देखो कुछ लोगों को शादी का इतना शौक होता है। लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई, मैं तो ये सोचकर खुश हो जाता हूं कि शादी के बाद मेरे बराबर में एक लड़की सोएगी। अबे उसकी बीवी होगी यार। लड़की तो जब होगी, जब शादी होगी उसके बाद तो औरत हो जाएगी। आदमी का थॉट देखो ना यार ये आपको पता है, ये अच्छा ये कुंवारे दोस्त भी होते हैं कुछ। अब आपकी शादी हुई है ना, अब अगले दिन आपसे मिले और भाई कैसे ठीक हो। अच्छा, पूछना Okay. चाहते हैं? नहीं, उगलवाना भी चाहते हैं। सही वो था? अगला बता नहीं रहा कि हुआ क्या रात में, नहीं बता रहा वो। और बताओ सही थे। हाँ, क्या हुआ? कुछ खाओगे? शादी हो गई थी, 2 बजे तो हो गई थी। अच्छा, ये जब ये शादियां होती ना, तो शादी में दुल्हन दूल्हा के साथ तो एडजस्टमेंट हो रही होती है। उस खानदान से रिलेटिव उनके ज्यादा एडजस्टमेंट हो रही होती है। वो तो अलग है, वो तो चल रहा है। क्योंकि हाँ, वो उनको देख के दिल करता है चलो यार हम लोग भी एडजस्टमेंट कर लें। हमारी उस रात जो है ना स्वागत सही नहीं हुई थी। अच्छा ये पुराने जमाने में होता था। वो होता है ना कभी कभी। कल उस जमाने में हमने घर में स्वागत बनी थी, इस दौर में तो एसी लगे में फलाना के। हाँ, एसी में हम स्वागत कभी नहीं बनाई हमने। अच्छा यार ये पुराने दौर में शादी की मूवी क्यों बनती थी आज पता लगा है। ये आजकल के लोग देखते हैं ना, वो देखते हैं यार कौन कौन मर गया इसमें। अबे वाह वाह। अरे, सही और कह रिवाइंड रहे हो। करके भी देखते हैं, ठक 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 रिवाइंड करके दुल्हन को वापस गाड़ी में अपने। आया अच्छा ये देखते हैं। हाँ ये कौन, ये राजू खालू हैं। हाँ, ये मर गए, ये भी मर गया, ये भी मर पता लगा पूरी मूवी देखी सिर्फ 2 बंदे जिंदा हैं गया। हाँ, जो देख रहे हैं। जो देख रहे हैं पूरा खानदान। अच्छा, नहीं वाकई इसी वजह से देखते हैं, मरूमीन की वजह से देखते हैं। अल्लाह अल्लाह ज़्यादातर। जन्नत नसीब अरे करे। ये यार, भी मर गए, नाना भी मर गए, फूफो भी मर गई, ताया भी मर गए, ये भी मर गए, फलाना। अरे वो देखो मर गए। अबे वो शादी की वीडियो नहीं हो गई, कब्रिस्तान की हो गई। तो ये होता है, लेकिन अल्लाह पाक जो भी मर गया आमीन आमीन अल्लाह। और इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वंस अगेन आप लोग इस बात से रिलेट करोगे और मैं करवा के रहूंगा। आप देखो, एक शौहर का कहना है आप दुनिया की किसी भी औरत को माँ बहन बेटी तो कह सकते हैं मगर बीवी नहीं कह सकते, और जिसे बीवी कह सकते हैं उसे कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाय हाय हाय, क्या बात याद आ गई। मैंने एक बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा आपकी उम्र 95 बरस है। हाँ। और आप अपनी 92 साल बीवी को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इसकी क्या वजह है, इतनी मोहब्बत अभी तक? कह लेंगे बस बेटा 10 साल पहले मैं उसका नाम भूल गया था,
हिम्मत ही नहीं होती पूछने की। डर खौफ। अच्छा कुछ और होते हैं अपनी बीवी को आवाज दे रहे होते हैं, सुनो, फिर बच्चों से पूछ रहे होते हैं क्या नाम है तेरी माँ का। हाँ हाँ अच्छा हाँ सुनो। और नहीं यार 95 साल की उम्र में तो वैसे ही याददाश्त कमजोर हो जाती है ना। अरे ये भी है। यार। और फिर पुराने जमाने में कभी भी बीवी का नाम लेके नहीं बुलाते थे, अच्छी बच्चों के नाम से बुलाते थे, बरकत की अम्मा, उज़मी की अम्मा, ऐसे बुलाया जाता था। हाँ बरकत की अम्मा, उज़मी की अम्मा। अच्छा बीवियां ऐसे बुलाती थी, सुने सुने एजी। एजी एजी इसलिए बोलती थी कि अबे गधे नहीं बोल सकती। यार ये आप बोल रही है लेकिन। हाँ ख्याल करती है ना। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, जरा प्रोग्राम का मूड बदलते हैं। कहते हैं जब इबादत बोझ ना लगे ना, कहते हैं जब इबादत बोझ ना लगे तो समझ लो कि अल्लाह से इश्क हो गया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, करोगे तो इबादत नहीं होगी भाई, इबादत क्या नहीं बात है, होगी। क्या बात है। और ये भी कहते हैं कि जो शख्स 50 साल की उम्र में भी दुनिया को इस तरह देख रहा है जैसे 20 साल की उम्र में देखता था, तो समझ जाओ उसने अपनी जिंदगी के 30 साल जो है ना वो जाया कर दिए। हाय हाय यार, मैं अक्सर मैं बुजुर्गों को देखता हूँ, अक्सर हाँ वो किस कहते हैं टाइम? यार कि नहीं अक्सर मैं बुजुर्गों को देखता हूँ जिनकी उम्र 65 साल हो चुकी होती है, वो कहते हैं यार वॉशरूम में इटालियन टाइल्स चाहिए। हैं? अब हाँ यार ये अब क्या वास्ता, 65 साल उम्र हो गई है, हाँ। ये वॉशरूम में पत्थर लगा के क्या करोगे। अब अक्सर है हमारे खानदान में है भाई। अच्छा है। हाँ खानदान में है। और अभी भी धोती पहनने वाले भी हैं बहुत सारे, अब बाहर सो रहे होते हैं चारपाई डाल के। ये भी लोग हैं। अच्छा यार वैसे मैं एक बात बताऊं, लेकिन धोती का मजा अपना है। यार धोती में ऐसा लगता है जैसे थेरेपी है, बंदा टेंशन फ्री सो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धोती अब बंदा पहन के सो रहा है। नहीं आप तो टेंशन फ्री सो रहे हो, लेकिन जो देख रहा है वो तो टेंशन में है कि यार ये कैसे सो रहा है। अच्छा यार, तो थोड़ा एहतियात करके सोना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो धोती है ना ये एक थेरेपी है। अब देखें मैं आपको इमेजिनेशन में लेके चले आता हूँ। आप 14 मंजिला इमारत है, उसकी छत पे सो रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा, अब आप धोती पहन के सो रहे हैं। हाय 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 हाय, वो भी 14 मंजिला इमारत की छत पे। हाँ सोचो यार, तो धोती फिर बांधनी पड़ेगी रस्सियों से। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये धोती पहन के जो सो रहे हैं ना छतों पे, ये एहतियात करें, चील कौवे घूम रहे होते हैं। और अक्सर चीलें रात में ओवर टाइम भी लगा रही होती है, वो रात में घूम रही होती है, मैंने देखा है। ये चीचड़े ढूंढ रही होती है, ऐसा ना हो कि आपके यहाँ गाल वाल पे मार के गोश वोश। हाँ। भाई उनके लिए तो ये छिचड़ा ओ नहीं छिचड़ा है, लेकिन उनके लिए ये छिचड़ा है, लेकिन जो सो रहा है उसके लिए तो ये छिचड़ा नहीं है ना। लेकिन ये है कि लेकिन यार चीलों को उल्टियां लग जाएंगी, फायदा क्या। हाँ, और चील उसी छिचड़े पे हमला करती है जो आदमी सोच के बैठा होता है। हाँ, तो ये गलत है यार, आप एहतियात करें। मैंने बहुत सी चीलों को देखा, वो बैठी भी कुछ सटक रही होती है तो वो गले में फंसा हुआ होता है। ये वही छिचड़ा तो नहीं होता जो आप बता रहे हैं। हाथ डाल के निकाल लिया कर। तो ये मैं यही काम करता रहूं। अब भाई किसका छिचड़ा फंसा हुआ है, मैं आ जाऊं क्या। अच्छा कुछ लोग यूं गोश्त भी लुटाते ना, यूं यार करके। लेकिन आप ये देखे चीलों का, यार अल्लाह ताला ने क्या सीन बनाया। आप एक बोटी हल्की सी हवा में से यूं उछालेंगे कैच और करती आप है। चीलों का गौल वाह, देखेंगे वाह, कैसा वाह, आपके सर पे वाह, आगे वाह, वाह, वाह। मंडलाएगा। अच्छा मैं आपको यही बात मैं कह रहा हूँ कि यार अल्लाह पाक ने चीलों का कंट्रोल कैसा रखा हुआ है कि वो ऊपर ही रहती हैं, वो थोड़ी सी देर के लिए नीचे आती हैं, कैसा दहशत। कभी कभार आती है, पानी पीने आती है, वाह, हमारी वाह, छत पे वाह। आती है। ये अल्लाह पाक ने रोका हुआ है ना। देखो बात पता है क्या, आप ये देखो मेरे अल्लाह ने सबको हीरा ही बनाया है, मेरे अल्लाह ने सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन बात यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। क्या बात है। वाह 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 क्या वाह बात है, क्या वाह बात है। जब मैं छोटा था ना, हाँ। तो मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था, बेटा एक वक्त आएगा जब लोग तेरी वीडियो देख के ना टाइम जाया करेंगे। हाँ है, वो वक्त आ गया, देखो आज वो वक्त आ गया। ये जो लोग देख रहे हैं टाइम टाइम जाया करेंगे, और वो बात दादा खा गए क्या, गालियां भी दी, वो बात खा गए। वो उसके बताने से पहले उनको इंतकाल हो गया। यार ये तो उसमें बरकत भाई, आप कह रहे हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं यार, अभी कभी हॉस्पिटल जाना होता है कभी कभी, तो अल्लाह आप करे यकीन दुश्मन को करें भी ना। वहाँ जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट के साथ लोग आए हुए होते हैं ना, यार बस यार वो हॉस्पिटल में मुस्कुरा के मिलते हैं, यार और उनको देख के इतनी खुशी होती है कि यार मतलब कि आप लोग मतलब यार मैं पूछता हूँ कि यार कौन है आपका एडमिट, वो कहते हैं यार अम्मी एडमिट है, कहते हैं यार अम्मी से भी मिलवाता हूँ वाह वाह वाह, ये मेरे साथ हुआ है। पेशेंट तक ले जाता अम्मी से मिलवाने, और जो मुस्कुराहट आती है ना उस पेशेंट के मुंह पे, और हमें इस बात पे फख्र होता है मेरा अल्लाह कोई का करम देख के, हमारा सिंबल ये कि कोई देख के हमें हंसता है। कुछ चलो बस। कुछ तो हंसता है। मैं ये उसमें भी गवाह है, मैं तकरीबन मेरी माँ कुछ 7-8 बार हॉस्पिटल में गई, 7-8 बार, कम से कम 9 बार तो गई हैं, 15-20 दिन महीना रही हैं, तो हॉस्पिटल से मेरा बड़ा राय वास्ता। तो यही है जो तू कह रहा है ना, यही हुआ यार। मेरी अम्मा खुद हंसते हुए मिलती थी, हाँ। मस्तियाँ कर रही हैं, ये कर रही हैं, कि नहीं बेटा बस सही है। और वहाँ लोग जिस तरह
लेटे हो रहे होते थे ना, और उनके साथ जो पेशेंट होते थे वो हंस के उनको मिलते। पता है डॉक्टर ने एक पेशेंट को जवाब दे दिया है, एक का कोई निवाला यहाँ पे फंस गया था, तो वो जवान लड़की, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह। आमीन आमीन। ओए होए 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 होए। तो ये चीजें आप देखो ना, आपको ठहराव आ जाता है, बोलते नहीं यार बस खत्म हो गई है क्या, आप बोलते हो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, अरे भाई लोगों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही। ओए हाय आपको हाय। पता कामयाब मरीज कौन सा है? कौन? जो डॉक्टर के आते ही पूछ ले और आपके क्या हाल है। डॉक्टर एकदम अबे मेरा हाल पूछ रहा है। डॉक्टर टेंशन में आया था, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। हाँ, डॉक्टर कह रहा है मैंने भाई, देखा बहुत से मरीज होते हैं, डॉक्टर पूछता आता है ना, कहता है और भाई डॉक्टर साहब क्या हाल है। डॉक्टर कहता है मैं अच्छा ये तो मुझे पूछ रहा है। हाँ, अच्छा यार एक और कोई डॉक्टर के पूछ रहे हैं और मरीज और कैसे हो, सब ठीक है अल्लाह का शुक्र, सब फिट फाट, उसका मुंह बन जाता है। देखो यार ये क्या ठीक ठाक है। अच्छा और हर हॉस्पिटल में ना एक कैरेक्टर ऐसा होता है जिस पे आपको बहुत प्यार होता है। वो कौन सा कैरेक्टर होता है? डॉक्टर के साथ होता है। डॉक्टर जब चले आता है ना वो चेकअप वेकअप करके, वो क्या बोलता है? चले जाओ, ये सिर्फ बिल बना रहे हैं। अरे वो डॉक्टर को ना एक बंदा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई दिखाओ क्या बीमारी है। उसने मोबाइल दिखाया, कहने का ये देखें मैसेज सीन करके छोड़ दिया। ये अजीब अजीब बीमारियां आ रही हैं। तो ये ऐसे कैरेक्टर भी आपको ना हॉस्पिटल में मिलेंगे। हॉस्पिटल में आपको नर्स वो मिलती है जो आया वाया घूम रही होती है, वो भी हमारी माँ बहनें हैं। कुछ नर्सें बड़ी खुश इखलाक होती हैं, कुछ बेचारी वो घर की टेंशन की वजह से ना वो उनके चेहरे पे या उनके काम में आ जाता है। अरे इतने मरीज के साथ जो पेशेंट उनको डील करना, भाई मैं तो मुश्किल काम है। मैं देखा है ना, मैंने तो देखा है यार। हम तो अपना पेशेंट लेके जा रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारी सुबह सुबह से लगी को हुई है देख रही यार। है। अच्छा कुछ बहुत रिस्पेक्ट करें नर्सेस की, बहुत और respect अगर कोई करें। अगर सख्त लहजे में कोई डॉक्टर नर्स कुछ कह भी देता हूँ, अवॉइड करें, क्योंकि वो 10 टेंशनें लेके चल रही, 10 पेशेंट्स को उनको डील नर्स को करनी तो है। अवॉइड करें, डॉक्टर को भले ना करें, वो पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर हो जाओ ना, डॉक्टर दवाई लिख रहा हो ना, आप पूछ ले बस डॉक्टर से, यूं नीचे देख रहा होता है। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? कर रहा हूँ क्या हुआ? अबे क्या हो गया भाई, पूछा ही तो है। अच्छा वो जवाब नहीं देता, फिर हम खुद खामोश हो यार। तो ये ऐसे भी डॉक्टर है। अच्छा ये होता है बड़े डॉक्टरों में। वही वाली बात है यार। अब आप मैं मेरी वाइफ डॉक्टर को दिखाने जाती है, वो कहती है अक्सर डॉक्टर का एटीट्यूड ही सही नहीं था। मैंने कहा तुम्हारा नंबर कौन सा था? कह रही 105वां। मैंने कहा वो 105 बंदों को पहले ही देख चुका है, जो 104 बंदों का। हाँ वो तुम्हें कैसे जवाब देगा? ऐसे सही बात है। ऐसे डॉक्टरों को भी सलाम है भाई। क्योंकि वो बहुत सारे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में शिफा अल्लाह ताला ने दी है, तो बहुत से उसी के पास जाते हैं सारे के सारे। अब देखना भी उसी ने, एक ही वक्त में देखना है। बिल्कुल ऐसा ही होता है यार। ये मुझे एक याद आया, और बहुत से डॉक्टर इतना स्लो बोलते हैं आपकी समझ में नहीं आता। अब आप बार बार पूछो उनकी तब जाती है। यार बात पता है कि आप ये डॉक्टर पे याद आया, आप देखो जोइनी की गलती जो है ना गरीब आदमी ही करता है, गलती अमीर लोग भी करते हैं। हमारे एक दोस्त का कजन है, अरबों खरबोपति आदमी, उसने एक हॉस्पिटल बनाया और गलती क्या की, उसका इमरजेंसी वार्ड 10वीं मंजिल पे बना दिया। हाँ और बगैर लिफ्ट के। इमरजेंसी वार्ड 10वीं मंजिल पे। यार ये टाइम बचाया है। वो बंदा जाते जाते पूरा हो जाए, उसने बनाया इसी वजह से कि ताकि वहां से अल्लाह से करीब हो जाओ मजीद। वैसे तो अल्लाह हर जगह ही है। ये अजीब बात है यार। ये एक सर्जन का मुझे बड़ा सीरियस वाकया याद आया। ये सर्जन पे बात चल रही है यार। एक सर्जन था, उसने देखा कि एक भिखारी खड़ा हुआ है रोड पे अपनी बेटी के साथ। अच्छा वो सर्जन बड़ा नेक इंसान था, उसको उसकी बेटी पसंद आ गई। उस सर्जन ने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया फकीर से। ओहो। उस फकीर ने बोला कि डॉक्टर साहब मैं आपकी शादी अपनी इस बेटी से करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। डॉक्टर ने बोला क्या शर्त? कह रहा है आपको 3 दिन इसी सिग्नल पे भीख मांगनी होगी। उसने बोला क्यों? बोला 3 दिन तक भीख मांगने को मैंने इसलिए आपको बोला है कि शादी के बाद आप मेरी बेटी को ये ताना ना दें कि तू तो सिग्नल पे भीख मांगता। वाह 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 वाह, तो फिर मेरी बेटी भी ये बोल सकी कि यार आप भी तो भीख मांगते थे। वाह वाह। ये देखें यार, ये वाह, होता है वाह, बाप। हाँ समझ रहे हैं? ये होता है बाप, प्रोफेशनल भिखारी बाप। हाँ, नहीं। ताकि उसको भी उसने कहा बेटा तू भी लग जा। नहीं क्योंकि देखिए मैं किसी की वो नहीं कर रहा, हो सकता है बेचारा वो मजबूरी में, जिसका आप वाक्य सुना रहे हो, हाँ। कोई मजबूरी में भी मांगता है। लेकिन जो प्रोफेशनल हमारे यहाँ आ जाते हैं, मतलब जो हम तो कराची में रहते हैं, हम तो भुगतते हैं। अच्छा इस पे डॉक्टर ने अमल नहीं करा होगा, क्योंकि अगर वो 3 दिन भीख मांग लेता ना हाँ। तो बोलता यार ये डॉक्टर गिरी से ज्यादा पैसा तो उसमें मिल रहा है। हाँ। ये वाक्य अच्छा हो, यही खत्म हो गया। लेकिन नसीहत अच्छी थी बार। नसीहत अच्छी थी बात। यार एक बात कहना चाहता हूं, आप इस बात से एग्री करोगे? आप देखो, एक नसीहत है बल्कि एक एडवाइस है, औरत के लिए बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है, औरत के लिए बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है कि औरत के नाम एक छोटा सा घर कर दें, क्योंकि औरत सदियों से इस माशरे में वालिद और शौहर के घर के दरमियान बेघर है। वो यार ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बात की आपने। और आज तक की तारीख में औरत ने सिर्फ एक ही मर्द से माफी मांगी और उसका नाम है राणा साहब। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और राणा साहब ने उसके जवाब में क्या बोला? क्या? गुपचुप गुपचुप। मतलब माफ तो करूंगा लेकिन गुपचुप करूंगा।
मतलब उनका अपनी लैंग्वेज है। गुपचुप का मतलब है चीमा गोइयां। हाँ चीमा गोइयां का मतलब वही है जो गुपचुप का ही है। हाँ, हैं? हाँ, दोनों एक ही और है। बीवी जो है सिर्फ एक ही गलती मानती है, हाँ। गलती हो गई तुमसे शादी करके। हाँ। हाय 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 हाय, लेकिन यार मैं एक बात बोलूंगा, ये मर्दों की ना बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मेरी बीवी शादी के बाद लावारिस हो गई। मतलब शादी के बाद वो समझता है कि अब मेरी बीवी के घर वाले ना इसको रखेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं नहीं जलील, नहीं भाई, मैं अच्छा शौहर हूं या ना हूं, लेकिन मैं अच्छा स्मगलर जरूर हूं। कैसे? ज्वाइंट फैमिली में मुझे पता है कि बर्गर पिज्जा कैसे बीवी तक पहुंचाना है। वाह। यार ये होता है, ये होता है। अच्छी बात। और मैं एक बात कहता हूँ कि खुश नसीब है वो औरत जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है और उसके ससुराल में तुरई पकी हो, लेकिन उसको पता है कि उसका मियाँ रात को बिरयानी लेकर आएगा। वो तो पका रही होती है, दादा मैंने कौन सा खानी है, समझ रहे हो, लेकिन रात को बिरयानी ले आता है। लेकिन आपने पहली दफा तुरैया बोला, वरना लोग कद्दू लौकी यही बोलते हैं। हाँ, तुरैया तौरी इज अ ग्रीन। हाँ, तोरी भी जो है ना वो तो आती है, लेकिन तोरी अगर सही पकी हुई हो ना, कसी हुई, जो नीचे थोड़ी सी लगी हुई होती है पतीली, वो मजा आता है खाने में। और आखिर में रोटी से जो खुरच खुरच के खाने का मजा है ना, थोड़ी सी बासी रोटी हो उसके साथ। मैं एक बात बोलूं, माइंड नहीं करिएगा, ये लोग ना प्लेट में निकाल के ना सालन का मजा ही खराब कर देते हैं। ये लोगों के जहन में ना वो बैठ गया कि पतीली में खाएंगे तो हमारी शादी में बारिश हो जाएगी। अबे शादी होगी तो बारिश होगी, तेरी हुई, मेरी तो खारिश हो रही है। आपकी तो शादी नहीं हुई। जो तेरी खारिश की होता तो बारिश नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, सॉरी। आपकी बारिश हो रही है जब भी खारिश हो रही है। लोग इसी चक्कर में नहीं खाते पतीली में, यार बारिश हो जाएगी, बारिश। अब मजा पतीली में खाने का है। मतलब अच्छा बोलते हैं वो दो केले नहीं खाओ जुड़े हुए, जुड़वा बच्चे होंगे। हाँ। वो जो अबे ये कौन लोग हैं? जो सिंगल बच्चा लेके घूम रहा है उसके जुड़वा कैसे होंगे? बात कहना चाहता हूँ, सीरियस बात कहने जा रहा हूँ मैं कहना चाहता हूँ, जो तुम्हें इबादत से भी ना मिले, सोचो तुमने कितना गलत इंसान चुना था। हाय 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 हाय। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, आज वो सोचते हैं कि यार बड़े होके हम रोटी के पीछे भाग रहे हैं, तो वो अपना वो वक्त याद करें जब रोटी लेके माँ उनके पीछे भागा करती। वाह। हाय हाय हाय। एक वक्त था यार कि रोटी हमारे पीछे भाग रही होती थी। होती थी, खा ले बेटा खा ले। खा ले। और आज हम बड़े होकर रोटी के पीछे भाग। और माओ का वजन इस वजह से भी बढ़ जाता है कि उन्हें अपने खाने के साथ साथ बच्चों का बचा हुआ खाना भी खाना पड़ता है। हाँ। ओए ओए वाह। लेकिन भाई ये आजकल जवान माएँ ये तो बच्चों के पापड़ खा जाती हैं। हाँ, अबे सेरिलैक खा जाती हैं। अबे सेरिलैक खा जाती है, बच्चा मुंह खोल के खड़ा, ये क्या है यार? हाँ, तो फिर बच्चा फिर बोल रहा होता है, बोला अगली बार खा लूंगा ना, फिर खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन छोटा बच्चा होता है, लेकिन एक्सप्रेशन उसके होते हैं, वो बोल तो पाता नहीं बेचारा। जब खा रही होती है मैं यूं देख रहा हूं, एक्सप्रेशन पक्के दे रहा हूं, देख रहा होता है। अच्छा ये आपको एक बात बताऊं, ये बच्चों का कमीनापन आपको बताऊं क्या? ये कुछ बच्चे होते हैं रो रहे होते हैं, उए माँ सोचती है यार ये दूध महंगा हो गया है, बच्चे को एक काम करती हूँ ठोस ग़िज़ा खिलाती हूँ। बच्चे को ठोस ग़िज़ा खिलाई, बच्चा खुश है। 5 मिनट बाद बच्चा फिर दूध मांग रहा है। आप बोल के ले, खर्चा तो फिर वहीं आ गया। हाँ, ये बच्चे का भी वो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ऐसे होता है ना, वो खाया निकाला तो उसको चाहिए होता है। अच्छा ये हम में भी है, हमारी जो बॉडी है ना, वो रोटी और चावल हम ना खाएं हमारा पेट नहीं भरता, क्योंकि हमने माँ के पेट से ये खुराक ली है ना। हाँ। इसी तरह बच्चा भी हो, जब तक दूध नहीं पिएगा ना, आप उसको कुछ भी खिला दें, सलाजीत खिला दें आप उसको, हाँ। यार बच्चे को अगर सलाजीत खिलाएं, नहीं उसके वो जल्दी वो ग्रो करेगा, बाल सर के बाल है। और एक बात कहना चाहता हूं, मैं तमाम खवातीन को, अपनी बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको मर्द की जिंदगी में अपना मुकाम देखना है ना, तो उससे गुस्सा दिलाओ, तुम्हारी जगह कहां है पता चल जाएगा। ओए होए, लेकिन मैं खवातीन को कहता हूं कि मर्द को गुस्सा दिलाया ही नहीं करो, क्योंकि नस्ली घोड़ा और मर्द अगर जिद पे दौड़ने लगे ना, वाह, तो फिर खेल जिंदगी का नहीं मौत का शुरू होता है। मर्दों को गुस्सा दिलाती हैं औरतें। आपको बिल्कुल अमिताभ बच्चन तो दौड़ना शुरू हो जाता मर्द। नस्ली घोड़ा, और जो मैं बोलने वाला हूँ वो भी अगर दौड़ने पे, और नस्ली गधा, हाँ, ये वो अगर दौड़ने पे आ जाए ना, और इनकी क्रॉस खच्चर, वो भी देखते हैं आप सीबीओ पे जो दौड़ रहे होते हैं। अब शो बंद कर। मैं तो कहता हूँ यार कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है तो अपनी दौलत में से दो, और अगर तुम्हारे पास कम है तो अपने दिल में से दो। वाह, क्या बात, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई, एंड है। खत्म हो वाह, गई? खत्म हो, क्या बात है। और इसी बात एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक मैसेज भी है। मैं कहना चाहता हूं, जब कोई दोस्त आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देना, तो समझ जाओ कि उसके सारे मतलब पूरे हो गए हैं। हाय। और औरत का जो इश्क होता है ना, वो दिल के दर्द की तरह होता है। एक बार मिल जाए ना तो जान के साथ ही जाता है। वाह, होए छुपा लेती है वो अलग बात है, औरत है। हाँ। जैसे बरकत भाई, आपसे भी तो कितनी लड़कियों ने इश्क किया होगा यार। मैंने किया, और फिर आपकी हकीकत पता लगी, किसी ने नहीं किया। हकीकत क्या है? एक बात कह रहा हूँ, यार फ्लर्टी यार, मैं इससे करती है, इश्क ऐसा नहीं है, लेकिन 5 मिनट बाद ही पता चल जाता है। क्या पता चल जाए? ये ऐसा नहीं है।
इससे ज्यादा है। ये वो नहीं है जो मैं सोच फिर रही वो थी। समझती है कि बस ठीक है, बस ठीक है, बस तू बस ये मेरा भाई है। हाँ, और इसको बहुत ज्यादा भाई कहती है, हमारा भाई। अच्छा, जो लड़की जिससे भी कहीं मुलाकात होती है, बरकत तो हमारा भाई है, बरकत तो हमारा यार, भाई है। मुझे खुशी होती है, मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट है। आपने बोल रखा है कि यही बोलना है। मुझे कॉम्प्लीमेंट अच्छा है, मुझे भाई बोलते हैं, अपने दिल की बात शेयर करती है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, फिर आप तो नहीं शेयर कर पाते हो भाई बोलने के बाद। वो तो भाई बोलती है, आप बहन समझते हैं ना। मैं बहन समझती हूँ। अच्छा। वो आपको भाई बोलती है, लेकिन आप एक आर्टिस्ट हैं। ये क्या बात हुई ये भी है? अदाकार तो हैं आप। मेरा कैरेक्टर गंदा कर दो, गंदा कर दो। हाँ हाँ भाई, मैं माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जी, जी। शायरी की तरफ आते हैं हाँ जी। कि बदन को काटता है दुख और मलाल नोचते हैं। बदन को काटता है दुख और मलाल नोचते हैं। बदन को काटता है दुख और मलाल नोचते हैं, ये दर्द भेड़िए हैं और कमाल नोचते हैं। वाह वाह वाह। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत दुख भरा। इसी बात पे उस्तादों की नजर एक शेर अर्ज करने जा रहा हूं। उस्ताद बादशाह होता नहीं मगर बना देता है। उस्ताद बादशाह होता नहीं मगर बना देता है। उस्ताद बादशाह होता नहीं मगर बना देता है। मंजिल जितनी भी दूर हो वहां तक पहुंचा देता है। वाह वाह भाई, अर्ज किया ऐसी बात पे। ये बात मैंने कंडक्टर के मुंह से सुनी है। हाँ उस्ताद, डबल उस्ताद। पहुंचाता तो उस्ताद ही है। भाई इसी बात पे अर्ज किया है, हंस कर निकाल लेता हूँ दिन अपना। है हंसकर निकाल लेता हूं दिन अपना, दिन अपना। हंस कर निकाल लेता हूँ दिन अपना। हाँ। खुद से तो मैं शाम के बाद मिलता हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, तू भी पीने लगा क्या? हाँ नहीं, ऐसी शेर को आगे बढ़ाऊंगा। हंसकर निकाल लेता हूं दुख अपना, हंसकर निकाल लेता हूं दुख अपना, जब आता है मुझे कोई खतरनाक सपना। चल कि भाई दर्द बच्चा था तो सो जाता था थपकी पे मेरी। दर्द बच्चा था तो सो जाता था थपकी पे मेरी। दर्द बच्चा था तो सो जाता था थपकी पे मेरी, अब जवां है आहों की ग़िज़ा मांगता है। हा कंटिन्यू करूंगा। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, यहां अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, इसी बात पर अर्ज किया है। तुझे पाने की एक हसरत है, तेरे करीब आने वाले हर शख्स से मुझे नफरत है। हाय हाय हाय, पता नहीं कितना करीब आ जाए भाई, क्या पता। हमें ज्यादा करीब ना आ जाए ना। हाय हाय हाय, कि तन्हाइयों में सुकून मिलता है साहिब। तन्हाइयों में सुकून मिलता है साहिब। तन्हाइयों में सुकून मिलता है साहिब, महफिलों में दिल टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, क्या बात है। इसी बात पर करने जा रहा हूं। एक दूसरे से बिछड़कर हम कितने रंगीले हो गए। एक दूसरे से बिछड़कर हम कितने रंगीले हो गए। एक दूसरे से बिछड़कर हम कितने रंगीले हो गए। मेरी आंखें लाल हो गई और तेरे हाथ पीले हो गए। हाय हाय हाय, और फिर पीले हो गए। और फिर कुछ हफ्ते बाद मेरे कपड़े गीले हो गए। बचपन में पैर पीले होते हैं, जवानी में हाथ पीले होते हैं। अरे क्या बात है, क्या और बात है। जवानी में अच्छा, कपड़े। हाथ पीले तो नहीं होते मेहंदी लगा के, ये अच्छा वो उपटन लगा के। तल लगा के पीले होते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। आपने सजाद अली का गाना नहीं सुना, सोनी लग दी हूं मैंने सोनी लग दी। इधर वो गुलशन ग्रोवर मार रहा होता तलवार से, उसकी लड़की की शादी हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड अरे तो फिल्म डायरेक्टर का कहना से कर लेता गुलशन ग्रोवर नाम। आई लव गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर, क्या हो- विलेनिश जो ना मुझे शुरू से पसंद रहे। जैसे आप प्राण, पुरानी फिल्म, मेरी अभी फिल्म देख रही थी दिलीप कुमार की। हाँ। उसमें राम और श्याम आपने देखी दिलीप कुमार की। उसमें प्राण, फिर ये असलम परवेज, फिर विलन आप देखो। यार आप विलन में प्रेम आपको चोपड़ा। मैं वो हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। यहाँ हुमायूं कुरैशी थे। हैं? हाँ, वो भी। और ये गुलशन ग्रोवर जो अच्छा विलन जो मुझे लगे थे ना, ये बने थे दिल जले में। हाँ, खट्टे का। सपना भी, जिंदगी का मजा तो खट्टे में। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। आखिर में उसने मार दिया, ऊपर दरख्त पे लटका दिया। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। क्या मर गए। और सबसे बेहतरीन विलन अमरीश पुरी। होए होए, मतलब कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात नेचुरल। है? हाँ। Natural। दिल जले। क्या बात है, क्या बात है। हाय 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 भाई, इसी बात पे अर्ज किया है। नजर खा गई हम दोनों की मोहब्बत को। नजर खा गई हम दोनों की मोहब्बत को। नजर खा गई हम दोनों की मोहब्बत को, वरना रोज बातें करने वाले आज खामोश हो गए। वाह 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 वाह। ये फिल्म का नाम क्या है जिसकी स्टोरी सुनाई तूने? आज खामोश हो गए। फिर मैं आपके शेर में करूंगा, फिर नहीं बोलना बरकत भाई। सॉरी अच्छा, मैं समझा वन लाइन है। यार ये इमोशनल हो रहा, होने दो यार, मुझे नहीं ले रहा कोई सीरियस आज में। क्या बाकी से करूं? तू ताजा पिटा है, वो इमोशनल बाहर आ रहा है। भाई तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत की बात करती हो। हाँ, तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत की बात करती हो। तुम मेरी मोहब्बत की शिद्दत की बात करती हो। हम वो जमीन चूम लें जिस पर तुम चलती हो। हाँ, वाह 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 वाह, तुम मोहब्बत, तुम जहां चलो हम वो जमीन चूम लें। एंड व्हाट अबाउट वॉशरूम? मतलब तुम जहां नहाओ हम वो साबुन पैक कर ले। तूने अभी लड़कों की ठरक देखी कहाँ है? हाय 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 हाय।
यार अभी आपको एक मैसेज आया था, आप मुझे ऑफर बता रहे थे कि वो गलती से अबे यार, अबे किसी ने रात को मुझे गलती से मैसेज किया, अपने होठों की तस्वीर भेजो, चुम्मी लेनी है। तो सलीम लियोन की भेज देता। मैंने कहा मेरे तो होठ नजर भी नहीं आते जब से मूछे दाढ़ियों की वजह से। ये रोमांस किस लेवल पे पहुंच गया है। हाँ। तो अगर होंठ व्हाट्सएप हो रहे हैं तो 100% और चीजें भी होती होंगी व्हाट्सएप। वही जगह मैं बता था, लड़की ने कहा कि मैं अभी तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं भेज सकती। लड़के ने कोई बात नहीं, धूप में खड़े होकर साई की भेज दो। साय को भी नहीं छोड़। इतने ठरकी फर्क देखे वो साय में उसकी तस्वीर बना लेते हैं, साय की आई उसमें तस्वीर बना ली। हाँ मोबाइल से। बहुत से तो दीवार पे बना देते हैं। हाँ, अपनी पेंसिल से। बात पता है क्या, मैं इस बात को कुछ आर्टिस्ट भी होते हैं कलर पेंसिल से पेंट अपनी माशूका की तस्वीर को पेंट करते हैं। हाँ, इसी बात पर अर्ज करना चाह रहा हूँ। वो करीब ही ना आया तो इजहार क्या करते। वो करीबी ना आया तो इजहार क्या करते। वो करीब ही ना आया तो इजहार क्या करते। खुद बने निशाना तो शिकार क्या करते। मर गए पर खुली रखी आंखें, इससे ज्यादा किसी का इंतजार क्या करते। इससे ज्यादा क्या किसी के अंदर क्या करते, बैठे हुए हाथ खाली क्या करते, मोबाइल से मैसेज करते। किसी को ख्वार क्या करते। हाँ, इंतजार क्या करते, इंतजार करते, मतलब वही है जो भी तैयार क्या करते करते? खुलेआम करते। हाँ। कि भाई वो भी क्या गजब की शाम होगी, वो भी क्या गजब की शाम होगी, वो भी क्या गजब की शाम होगी, जब एक हाथ में तुम्हारा हाथ और दूसरे में चाय होगी। हाय हाय यार, ये चाय आपने अपनी तरफ से डाला इस शेर में। नहीं डाला तो इसने था, लेकिन चाय उसमें डाल दी इसने। ये ओरिजिनल शेर में मैं इतना बता दूं, मिसरा मैच मेरा चाय नहीं होगा। देखो मैं चाय वाय नहीं डालता, ना चाय से मुझे कोई दिलचस्पी है। चाय मैं नहीं शेर बोलता हूँ। शेर बोलता है। ये कुछ अनबैलेंस है शेर में। ऐसी बात अर्ज करने जा रहा हूं, मुझ पर अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो। मुझ पर अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो। मुझ पर अपना इश्क यूं ही बरकरार रहने दो। बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या। भाई अर्ज किया है कि ना जाने किस खुशबू से बनाया गया है तू, न जाने किस खुशबू से बनाया गया है तू, न जाने किस खुशबू से बनाया गया है तू, तेरी महक तेरी तस्वीर से भी आती है। हा, न जाने किस खुशबू से बनाया गया है तू, आई लव यू टू। और इसके साथ शेर के साथ ताउन किया है लक्स ने। और मेरा ख्याल आपके भी पर्चे खत्म हो गए, हमारे भी पर्चे खत्म हो गए। तो वही है कि एपिसोड के लिए कुछ बचा के रखते हैं, और हमारी कोई बात बुरी लगी